नमस्कार, मैं सुजीत कुमार लखीसराय जिले से आज आ पहुंचा हूं चानन के बेलदरिया गांव में, जहां पर हमारे साथ में आज उन टॉपेस्ट विद्यार्थियों का नाम जाहिर होने जा रहा है जिन्होंने डीके ट्यूटोरियल क्लासेज यानी दिनेश सर के कोचिंग क्लासेज में अपनी जगह बनाई और गांव के लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि यह लड़का बहुत गरीब परिवार के एक अंग है, एक हिस्सा है, जिन्होंने लगातार प्रयासरत होकर ठंड, गर्मी और बरसात में ससमय कोचिंग पहुंचकर परिपूर्ण शिक्षा पाई। परिपूर्ण शिक्षा पाने के बाद आज चानन में टॉपेस्ट स्थान प्राप्त कर इन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है। हमारे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं ये इनकी प्रशंसा सुनने के लिए और इन्हें देखने के लिए आए हैं कि आखिर कौन सा स्थान प्राप्त करने के बाद लोग इनसे दूर दूर से मिलने के लिए आ रहे हैं। चाहे वो गांव का मुखिया हो या फिर प्रधान हो या फिर गांव के बड़े बुजुर्ग हो, वो भी आकर के देख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, किन कारणों से हमारा गांव आज लोगों की जुबान पर है। मैं इनसे जानूंगा कि कहां पर इन्होंने शिक्षा पाई और उन शिक्षा का क्या प्रतिफल मिला, इनके पिताजी क्या करते हैं, उनकी क्या उपेक्षा है, आगे चल करके ये क्या करेंगे। पुनः मैं अपने दिनेश सर से जानूंगा और उनके बाद मैं विनोद सर से जानूंगा कि आपकी शिक्षा की गूढ़ नीति क्या है कि जो बच्चे आपके क्लास में जाते हैं कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे का वो बन करके आपके कोचिंग से निकलते हैं और अव्वल दर्जा इतना कि लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। आखिर इसका क्या कारण होगा, मैं जानूंगा इन तीनों सवालों का जवाब इन्हीं तीनों लोगों से और पुनः मैं जानूंगा उनके अभिभावक से कि आगे चल करके आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहेंगे। सर, लगातार डीके ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर का नाम बड़े जोर शोर में आ रहा है, आखिर इसका क्या कारण है? पहला। दूसरा कि आपके बगल में जो विद्यार्थी खड़े हैं वो पूरे चानन में टॉप किए हैं, इसको लेकर के इसका गांव के लोग काफी हतोत्साहित है और काफी उत्साहित है कि भाई हमारे गांव का तो नाम रोशन है। आखिर क्या कारण है, कौन सा जादू आप करते हैं? सर देखिए, मैं डीके ट्यूटोरियल मननपुर बाजार का डायरेक्टर और एजुकेटर दोनों हूँ। सबसे पहली बात तो ये कह सकते हैं कि ये होली का त्यौहार है। सबसे पहले होली की संपूर्ण देशवासियों की शुभकामना देता हूँ। और रही बात ये कोचिंग संस्थान में, आपने जैसा कि पूछे कि क्या आपके कोचिंग संस्थान का गूढ़ रहस्य है, तो आपको बता दूं सर कि हम 10 वर्ष से मननपुर बाजार में ये बच्चों लोग को पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि प्रत्येक वर्ष टॉपर देने का काम करते हैं। तो इसमें हम ये अपना श्रेय नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ का ये चानन क्षेत्र के जो बच्चे हैं काफ़ी मेधावी हैं। इस बच्चों को यदि सही डायरेक्शन दिया जाए, सही से उसको पढ़ाया जाए, तो ये कुछ भी कर सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में। मैंने इसको यानी कि कह सकते हैं कि कोचिंग संस्थान के जो रूल रेगुलेशन है, उस रूल में यदि पढ़ाया जाए, निश्चित डायरेक्शन में पढ़ाया जाए, तो प्रत्येक विद्यार्थी चानन क्षेत्र के वो मेधावी है और वो पढ़ाई क्षेत्र में हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसके पहले भी कई टॉपर्स हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर दे चुके हैं। कुछ कमियां अभी भी रह जाती है, जिससे कि मात्र 20-25 नंबर के लेकर करके बिहार टॉप नहीं कर पाता है। जिसमें कि इस बार 2022 में एक धर्मवीर कुमार है, जो कि ये साइंस का विद्यार्थी है। इन्होंने मैथमेटिक्स में 99 नंबर फिर लाने का इन्होंने काम किया है। ये क्लास टेस्ट में भी इसका देखा जाए तो काफ़ी ही इसका परफॉर्मेंस जो रहता था ये काफ़ी ही अच्छा रहता था। और आज ये डिस्ट्रिक्ट टॉप में शायद 5वें स्थान पर है और ये यहाँ कह सकते हैं कि चानन प्रखंड में सबसे हाईएस्ट नंबर इसी विद्यार्थी का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने रहस्य बताया कि आपके कोचिंग संस्थान का क्या रहस्य है। मुखिया जी, ये बताने का आप काम करेंगे कि आपके गाँव के लड़के ने पूरे चानन में टॉपेस्ट लाकर आपके गांव का नाम रोशन कर दिया, आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरा चानन प्रखंड पिछड़ा क्षेत्र है और हमारे जानकी डी पंचायत वर्गपुर टोला में जो लड़का ये गरीब परिवार से, एकदम गरीब, घर भी देख रहे हैं किस स्थिति में है, गरीब परिवार से इतना बड़ा
चानन प्रखंड में इतिहास रचने का काम किया। सबसे पहले तो मैं इसको धन्यवाद देता हूँ, और जिस स्कूल में पढ़ाया मैं उन शिक्षकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि आज इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किए। और हम लोग सहयोग करके इनको जितना होगा पटना भी भेजेंगे ताकि आगे चलकर ही कुछ अच्छा पंचायत का, गांव का नाम रोशन करे। और विशेष रूप पर ये लड़का ऐसे भी बहुत पढ़ने में तेज है, और इनके पास 2-4 गो बच्ची को भी देखे तैयारी करवाया, वो भी उसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मैं तो इसको जो धन्यवाद तैयारियां करने और कराने का काम हो रहा है, इसमें 2 नाम काफी बड़ा चर्चित आ रहा है। अभी गांव में भी आपका हम सुने, एक डीके ट्यूटोरियल और दूसरा विनोद आर्ट्स क्लासेज का नाम बड़ा अव्वल दर्जे पर आ रहा है। हाँ। क्या कहेंगे उनके लिए? उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप मेरा पंचायत, मेरा गांव का नाम रोशन करवाए, और आप शिक्षा में बहुत बढ़िया इनको शिक्षा दिए, तभी तो आज इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं उनको भी धन्यवाद, दोनों कोचिंग सेंटर को धन्यवाद करता हूं। और विशेष लड़का और लड़की को भी बोलते तैयारी करना है कि जहां से नाम रोशन हो वहीं आप लोग तैयारी करवाइए। जी, आप अपना नाम बता देंगे? सकलदेव बिन, जिला अध्यक्ष VIP पार्टी लखीसराय। सबसे पहले भैया आपका हम नाम जानेंगे, राम बदन बिन। और आप ये पूछेंगे कि आपके घर परिवार में एक लड़का ऐसा आ गया जो अंधेरे में दीपक जलाने का काम किया है, अव्वल दर्जे का नंबर ला करके हर लोगों को खुश किया है। क्या कहेंगे अपने उन लड़कों के लिए? इस पर हम लोग भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आगे जाकर ये UPSC तैयारी कर IAS बने। हम लोग को खुशी की, इससे और ज़्यादा क्या खुशी होगी। गांव समाज के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुशी रहेंगे हम लोग सब। सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम धर्मवीर कुमार है। अब एक बात बताओ कि जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तुम अपने गांव से लगातार हर माह समय पर नियत होकर के जाते रहे हो, इसका प्रतिफल तुमको आज मिला है। किस प्रकार से तुम तैयारियां कर रहे थे? दूसरा, किन शिक्षकों ने तुम्हें इसके काबिल बनाया, और उन माता पिता के बारे में क्या होगा? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे तुमसे कि तुमने ये शिक्षा किस तरीके से और कैसे ग्रहण की। सबसे पहले मैं एक मतलब निर्धनी परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उसमें मेरे जो पापा हैं वो पढ़ाने का तरीका है जो वो बचपन से ही लगातार हमको सिखाते रहे कि ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, मतलब ऐसे अच्छा कर पाओगे। तो उसी का मतलब ध्यान में रखते हुए हम मतलब बचपन से एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे मतलब पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं 10th में भी मतलब क्लास को मतलब ज़्यादा हम देते थे कि मतलब क्लास करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए, ये सब। तो वैसे ही मतलब ध्यान में रखते हुए मैंने 12th क्लास में लॉकडाउन लगने की वजह से मैं गांव में ही एक मननपुर में मतलब डीके ट्यूटोरियल और विनोद आर्ट्स क्लासेस कोचिंग है, उस संस्था में मतलब मैंने जाने का काम किया। वहाँ पढ़ाई कैसी मिलती है? वहाँ पढ़ाई बहुत ही बेहतर मतलब मिलती है। मतलब उन कोचिंगों में जैसे दिनेश सर हो गए, विनोद सर हो गए, ये सर मतलब कि बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे से मतलब बच्चों को गाइड करते हैं और हमें भी किए। और तो क्या लगता है कि इन संस्थानों में तुम्हारे जैसा और अव्वल क्लास का लड़का उजागर हो सकता है? हाँ, यह हो सकते हैं। मतलब बहुत ही मतलब सब मेहनत करने वाले हैं और कर भी रहे हैं, और तो ये उनको कहा हम भी मतलब गाइड करना चाहते हैं और सजेस्ट भी करना चाहते हैं कि आप भी मतलब मेहनत कीजिए और हमसे कई गुना अच्छा नंबर लाइए, मतलब अच्छा कीजिए। तो उन विद्यार्थियों के लिए तुम क्या कहोगे जो गरीब परिवार के हैं, पहला, और दूसरा जो उचित शिक्षा पा रहे हैं? क्या फिर से? उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहोगे जो गरीब परिवार से हैं और उनके कोचिंग संस्थान में उचित शिक्षा पा रहे हैं? मैं उन विद्यार्थियों के लिए ये कहना चाहूँगा कि एक तो वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको यह सोचना चाहिए कि मेरे माता पिताजी किसान हैं, मजदूर हैं, ये सब करते हैं और हमें आगे का भविष्य क्या होनी चाहिए। इससे आगे की पीढ़ी के लिए मतलब अभी से हम क्यों ना मेहनत करें, घर में मतलब बैठे बैठे क्या करना। और अगर आप उसे थोड़ा सा पढ़ाई में ज़्यादा रुचि लेकर और उसको मतलब मेहनत करके आप पढ़ते हैं तो उसमें मतलब आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं कोई भी फील्ड में। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।